मुल्की सियासत में इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग यानी इदारों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की बातें जोर पकड़ती जा रही हैं। पीपल्स पार्टी समेत ऑपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें इदारों के दरमियान डायलॉग के हक में हैं। खबरों के मुताबिक इदारे भी ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ के हक में नजर आ रहे हैं और अहम बात यह है कि अब मरियम नवाज ने भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए इदारों से बातचीत पर रजामंदी का इजहार कर लिया है। कल BBC को इंटरव्यू में नून लीग की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज ने अपने सख्त मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए कहा कि इनकी जमात फौज से बात करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले तहरीके इंसाफ की हुकूमत को जाना होगा। आपके फादर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, तो वो उसको भी पूरा करने के लिए आखिर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा। तो ये जो सियासी टेम्परेचर है, उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा। तो इमरान खान ना हो तो मरियम नवाज फौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए। मरियम नवाज फौज से मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने कल तक दो टोक लफ्जों में कहा था कि अब इदारों से कोई बात नहीं होगी और मुज़ाकरात में फौज को स्टेक होल्डर नहीं होना चाहिए। फाइनली तो पाकिस्तान के अवाम से बात होगी जो हम करने जा रहे हैं। स्टेक होल्डर्स तो जो हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा कुछ और लोग भी हैं ना। नहीं, लेकिन उनको स्टेक होल्डर्स वो पाकिस्तान के सिस्टम में हैं, लेकिन बातचीत में वो स्टेक होल्डर्स उनको होना नहीं चाहिए। जब ऐसी बातचीत आप करते हैं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि क्या हो रहा है और क्या होता है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के अवाम हैं। जब आप उनसे छुपा के कोई काम करते तो उसका नुकसान है। इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरिया हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे और दैट्स इट। किसी से बात नहीं हो सकती, मरियम नवाज का ये कहना था, लेकिन मरियम नवाज के मौक़िफ़ में अब तब्दीली नजर आ रही है। आज भी सवात के जलसे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद का सिलसिला जारी रखा और इदारों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय इदारों से कहा कि वो इमरान खान के पीछे से हट जाएं। एक तरफ मरियम नवाज के मौक़िफ़ में नरमी आ रही है, मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ अब भी अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। आज सवात के जलसे में नवाज शरीफ ने फिर सख्त तकरीर की और अस्करी क़यादत का नाम लेकर उनके खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या नून लीग अब इस हिकमत अमली पर काम कर रही है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इसी तरह सख्त बयानात देते रहेंगे और इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं वो फौजी क़यादत से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की बात करेंगी। मरियम नवाज अब इदारों से बातचीत करने का इशारा दे रही हैं और अब खबरें ये भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इदारों के दरमियान मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं है। 2 रोज़ पहले द न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को इस तजवीज़ पर एतराज़ नहीं है कि इदारों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। खबर में इस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया था कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को एहसास है कि तमाम इदारों ने माजी में गलतियाँ की हैं, इसलिए सबको माजी से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों का इजाला करना चाहिए ताकि अवाम और मुल्क की बेहतरी हो। याद रहे कि जिस दिन ये खबर शाया हुई थी उसी रोज़ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने BBC को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने फौज से बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया है। अब सवाल यह है कि आखिर मरियम नवाज के मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह क्या है? इदारों से बातचीत का इम्कान मुस्तरद करने वाली मरियम नवाज ने अचानक बातचीत के दरवाजे खुले रखने का बयान क्यों दिया है? मरियम नवाज के सख्त मौक़िफ़ में तब्दीली की बज़ाहिर 3 वजूहात हो सकती हैं, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। पहली वजह नून लीगी क़यादत पर पार्टी का अंदरूनी दबाव है जो गुजरावाला जलसे के बाद से बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हमारी नून लीग के कई अहम रहनुमाओं से बात हुई है, जिससे ये बात सामने आई है कि नून लीग के मुतअद्दिद अहम रहनुमा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि नून लीग को इदारों से मुज़ाकरात करने चाहिए और पार्टी को बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए। नून लीग के अहम रहनुमा ये शिकवा भी करते हैं कि नवाज शरीफ ने जब इदारों के खिलाफ सख्त बयानियाँ बनाने का फैसला किया और जलसों में इदारों के सरबराहों का नाम लिया तो उससे पहले ना ही पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुशावरत की गई और ना ही इस बारे में बात की गई कि इस सख्त पॉलिसी का नतीजा क्या हो सकता है।
नून लीग के अहम रहनुमा ये समझते हैं कि नून लीग का मसला ये है कि शहबाज शरीफ हद से ज़्यादा मुफाहमाना रवैया और पॉलिसी इख्तियार करते हैं, जबकि नवाज शरीफ इंतहाई जहराना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों में से कोई भी दरमियानी रास्ता अपना नहीं रहा है। पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात के अलावा मरीम नवाज के मौक़िफ़ में तब्दीली की दूसरी वजह यह हो सकती है कि अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हद तक आगे नहीं जाएगी जिस हद तक नून लीग जाना चाहती है। और पिछले चंद दिनों में इसके कई इशारे सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने इदारों से तसादुम ना करने और अस्करी क़यादत का नाम ना लेने की पॉलिसी अपना रखी है, जबकि पीडीएम जलसों में नवाज शरीफ की तकरीर पर भी बिलावल ने रद्दमल दिया था कि उन्हें नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। पीपल्स पार्टी और इदारों के दरमियान इसी बेहतर अंडरस्टैंडिंग की वजह से बिलावल ने आर्मी चीफ से कैप्टन सफदर वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया था, जिसके बाद आर्मी चीफ ने पहले कमेटी बनाई और फिर 3 हफ्ते में कमेटी की तहकीकात सामने आई, जिससे नवाज शरीफ ने तो मुस्तरद किया था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उसका खैर मकदम किया, उसका वेलकम किया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसी मुफाहमती पॉलिसी की वजह से मरीम नवाज ने भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने का फैसला किया है। जबकि मरीम नवाज के मौक़िफ़ में तब्दीली की तीसरी अहम वजह वो है जो अंसार अब्बासी ने आज अपनी खबर में बयान की है। खबर के मुताबिक नून लीग के मौक़िफ़ में तब्दीली बैकग्राउंड में होने वाली हालिया पेशरफ्त का नतीजा हो सकती है, जिसके हवाले से कहा गया था कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। खबर में यह भी बताया गया था कि पीडीएम की 3 अहम पार्टियां, 3 बड़ी जमातें यानी कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूएफ के साथ मुबैना तौर पर राब्ते किए गए हैं ताकि तब्दीली को तब्दील करने के ऑप्शंस पर गौर किया जा सके। खबर के मुताबिक इन राब्तों और मुज़ाकरात में पंजाब और मरकज़ में तब्दीली पर बातचीत हुई है और ये मामला उठाया गया है कि पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाएगा और इसके बाद मरकज़ में तब्दीली आएगी। बज़ाहिर ये वो 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से मरीम नवाज ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की है।